हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। तो आज का क्विक वीडियो हमारा है प्लांट न्यूट्रिशन के ऊपर। तो जैसे हम सब लोग खाना खाते हैं उसी तरह प्लांट्स को भी खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर देखेंगे तो मैंने एक ट्रे में तकरीबन 8 ऐसे तत्व रखे हैं जो कि पौधों के लिए उनकी खुराक है। इनमें से कुछ हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं और कुछ हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। तो क्विकली आपको बताते हैं। जो सबसे पहले हमने यहाँ रखा हुआ है ये है हमारा नीम केक। तो ये हमारा नीम केक है। ये नीचे जो हमने रखा है ये हमारा बोन मील है। और ये सबसे ऊपर जो यहाँ बीच में रखा हुआ है दिस इज़ आर वर्मी कंपोस्ट मिलती है। दिस इज़ हल्दी और टर्मरिक जिसको बोलते हैं। ये अगेन ये बहुत कॉमनली हम सब घरों में पाई जाती है। दीज आर टी लीव्स। और अब बात करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र की। तो ये सबसे ऊपर जो रखा हुआ है हमारा ये जो ग्रैनुअल्स हैं दिस इज़ कॉल्ड DAP विच इज़ डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो ये केमिकल है। और उसके नीचे ये जो ब्लू कलर में एक पाउडर फॉर्म में है दिस इज़ कॉल्ड NPK विच इज़ नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। ये भी एक केमिकल है। और ये नीचे हमारे जो ग्रैनुल्स हैं ये सीवीड एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनिक है। तो अगर आप देखेंगे इस पूरी ट्रे में तो जो 8 कंपोनेंट्स हमने रखे हैं उसमें से जो 6 कंपोनेंट्स हैं वो आपके ऑर्गेनिक हैं। तो ये नीम केक ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, बोन मील, हल्दी, टर्मरिक ऑर्गेनिक है, वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक है, टी लीव्स ऑर्गेनिक है, सीवीड्स ऑर्गेनिक हैं। जो ग्रीन में है वो सब ऑर्गेनिक हैं और ये जो 2 चीज़ें हैं वो केमिकल्स हैं बेसिकली। तो अगर आप बिगनर हैं और अगर आप अपनी एक प्लांट पेरेंट की जर्नी पर चल रहे हैं तो आपके लिए इन न्यूट्रिएंट्स या इन फर्टिलाइजर्स को जानना और ये किस लिए यूज़ होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट। इससे पहले कि हम इन सब फर्टिलाइजर्स के बारे में डिटेल में जाएं, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। तो अगर आप देखेंगे जो नाइट्रोजन होता है वो बेसिकली आपकी प्लांट की ग्रोथ और उसके ग्रीन कलर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जो आपका फॉस्फोरस होता है वो आपके उसके रूट ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए यूज़ होता है। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें फॉस्फोरस की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है। और जो आपका पोटाशियम होता है वो आपके जो स्ट्रॉन्ग स्टेम्स सिस्टम बनाता है और फ्लावरिंग में हेल्प करता है। बेसिकली पोटाशियम और जो फॉस्फोरस है ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं और ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए ये 2 की कंपोनेंट्स हैं। तो अगर हम नीम केक की बात करें तो नीम केक इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फेट, कैल्शियम। और ये एंटी फंगल भी होता है। दैट अगर आप इसको आप किसी भी अगर प्लांट में यूज़ करते हैं तो उसमें जो फंगल होता है या माइट्स होते हैं या छोटे मोटे कीड़े लग जाते हैं तो वो आपके पौधे को कभी नहीं लग। सो बोन मील आपके जो एनिमल्स की हड्डियाँ होती हैं उनका एक डीकम्पोज्ड वर्जन होता है। तो ये एक एक्चुअली कैल्शियम और फॉस्फोरस का बहुत ही रिच सोर्स होता है। तो इट हेल्प्स इन कैल्शियम, फॉस्फोरस और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो वर्मी कंपोस्ट है तो हम सबको पता ही है दैट जो नॉर्मल अर्थ वॉर्म्स होते हैं या वाइट वॉर्म्स होते हैं वो जो भी हमारा प्लांट वेस्ट होता है या जो भी एनिमल वेस्ट होता है उसको ये अर्थ वॉर्म्स या वाइट वॉर्म्स डिकम्पोज करते हैं। तो इसलिए बहुत ही रिच सोर्स है मल्टीपल चीज़ों का। और वो मल्टीपल चीज़ें आपकी हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी होता है इसमें और एंजाइम्स। तो इसलिए वर्मी कंपोस्ट एक बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है आपके पौधों के लिए। तो अगर आप अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है या फिर यू डोंट वांट टू स्पेंड, आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते फर्टिलाइजर्स के ऊपर, तो आप इतनी सी चीज़ कर सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालें पौधों में। और किसी भी फर्टिलाइज़र का सबसे बड़ा फंडा ये होता है दैट यू हैव टू डू इट ईदर अर्ली इन द मॉर्निंग डालें या फिर आप इवनिंग में डालें। आप कभी भी धूप में किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र को प्लांट में ना डालें। और दूसरी चीज़ ये होती है फर्टिलाइजर्स की दैट आप जब भी कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करें उसके बाद इमीडिएटली पौधों को पानी देना चाहिए। कई लोग फर्टिलाइज़र डाल के उसको छोड़ देते हैं। डोंट डू दैट। उससे वो, क्योंकि ये फर्टिलाइजर्स गर्म होते हैं तो आपको इमीडिएटली पानी देना चाहिए। और फर्टिलाइज़र आप कभी भी सूखी मिट्टी में मत दीजिए। आपकी मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए और हल्का सा
थोड़ा अगर मिट्टी नरम है तभी आप ये फर्टिलाइजर्स डालें। अगर आप सूखी मिट्टी में डालेंगे तो वो प्लांट के डिके होने की, उसके डिकम्पोज होने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। और जो हमारा हल्दी और टर्मरिक है, ये बेसिकली आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल है। तो अगर आपके पौधों में माइट्स लग रहे हैं या चींटियां हैं या फिर और तरह के बग्स लग रहे हैं, मिली बग्स लग रहे हैं, तो आप हल्दी या टर्मरिक को नॉर्मल आप पौधों में डाल सकते हैं स्प्रे कर। मतलब हल्दी को डालने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप हल्दी का नॉर्मल एक चुटकी लिया और आप किसी भी पौधे में डाल दें। अगर आप वैसा नहीं करना चाहते तो आप हल्दी को 1 लीटर 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में डालकर उसको मिक्स करके आप उसका स्प्रे भी मार सकते हैं पत्तों के ऊपर। और जो हमारा टी लीव्स होता है, ये हमारा रिच सोर्स है नाइट्रोजन का। तो जो भी पत्तों में हरा रंग रहता है वो बेसिकली नाइट्रोजन से मिलता है। तो ये टी लीव्स एक्सीलेंट सोर्स है नाइट्रोजन के। आप इनको जितने भी आपके जैसे मनी प्लांट्स हैं, पॉथोस हैं, या और ऐसे जितने भी प्लांट्स जो ग्रीनरी वाले हैं, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें आप ये पत्ती, चाय की पत्ती डाल सकते हैं। चाय की पत्ती भी आप एज इज भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, या फिर आप पानी में डाल के इसको डिसॉल्व कर दीजिए, एक थोड़ी देर पड़े रहने दीजिए, आधा पौना घंटा। उसके बाद वो पानी को आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। आप इसका स्प्रे बनाकर पत्तों की फॉइलेज पे भी डाल सकते हैं। और जो हमारे 2 केमिकल्स हैं, एक तो है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं। ये आपका केमिकल फर्टिलाइजर है जो कि फॉस्फोरस रिच होता है। PK बेसिकली स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। तो ये भी एक तरह का केमिकल मिलता है मार्केट में, इजीली अवेलेबल है। तो इसमें भी आप और ये इसकी डिफरेंट वर्जन्स आती हैं, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज 20-20-20, दैट इज नाइट्रोजन भी 20 है, फॉस्फोरस भी 20 है और पोटाशियम भी 20 है। तो इक्वल प्रोपोर्शंस में तीनों हैं। इनको आप फॉइलेज के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं जहाँ आपको फूल चाहिए उन पत्तों के लिए। और ये बेसिकली आप इसका 1 चम्मच 1 लीटर पानी में नॉर्मल फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो आप हर 15-20 दिन में यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, काफ़ी ब्लूम्स आते हैं, तो अच्छा बना रहता है। तो ये ऊपर जो 2 केमिकल्स हैं, प्राइमरली ये दोनों केमिकल्स हमारे फ्लावर्स के लिए हैं। अगर आपके पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप ये 2 फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। और ये नीचे अगर आप जो देखेंगे, ये लास्ट वाला है सीवीड। तो सीवीड बेसिकली जो समुद्री घास जिसको बोलते हैं, उसके एक्सट्रैक्ट्स हैं। ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, मेरे पास ग्रैनुलर फॉर्म में है। तो इनको आप किसी भी पौधे में यूज़ कर सकते हैं। इनमें काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, ये आज का एक क्विक वीडियो था बिगिनर्स के लिए भी और जो ऑलरेडी प्लांट लवर्स हैं, दैट ये जो 8 कंपोनेंट्स हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इनको कितना फ्रीक्वेंटली आप यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप लिखिए। एंड होप आपको ये वीडियो, क्विक वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड गिव दिस अ थम्स अप। We'll see you guys soon with another video. Till then, you guys take good care of yourself. Take care. Bye.